ओम नमः शिवाय। दोस्तों, यदि आप कन्या राशि या कन्या लग्न के जातक या जातिका हैं तो आज का यह कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बताने जा रहे हैं 30 अक्टूबर 2023 को जब गुरु चांडाल दोष खत्म होगा और गुरुदेव बृहस्पति पाप प्रभाव से मुक्त होंगे, तो अगले 7 महीने में आपके जीवन में बृहस्पति की कृपा से क्या क्या बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। जो हमने थंबनेल पर लिखा हुआ है स्वर्णिम काल की शुरुआत होगी, उसकी भी जानकारी देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए। देखिए, कन्या राशि वालों, बृहस्पति देव 22 अप्रैल 2023 को मेष राशि में गोचर किए थे और यहाँ पर राहु देव भी गोचर कर रहे थे, जिसके कारण गुरु राहु का चांडाल योग बन रहा था। और इस चांडाल योग के बनने से आपके जीवन में कुछ निगेटिव चीज़ें बहुत ज़्यादा हावी रहीं। जैसे कि पहली बात अगर हम करें तो जिन लोगों के साथ में आपके संबंध बहुत अच्छे थे, कहीं ना कहीं से उन लोगों से आपके संबंध खराब हुए। लोग आप पर बिलीव नहीं कर पा रहे थे और जिन लोगों पर आप बिलीव कर रहे थे उन लोगों ने आपको चीट किया। साथ ही धन की समस्या आपके साथ में बनी रही। आप पैसा कमा रहे थे, एक तरफ से पैसा आ रहा था और पैसा दूसरी तरफ से चला जा रहा था। आप बैंक बैलेंस नहीं बना पा रहे थे। तीसरी स्थिति आपको देखने को मिली, कोई न कोई लीगल इशू या नोटिस वगैरह या चालान वगैरह आपको भरने पड़े। साथ ही विदेश से जुड़े कार्यों में अचानक से आपकी जो गति थी वह धीमी पड़ गई। साथ ही दाम्पत्य जीवन में भी आपको मुश्किलों और चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ये चीज़ें रहीं। करियर में आपने जो विशेष तौर पर देखा होगा, अप्रैल से लेकर और जब आपको ये वीडियो मिल रही है, आपने बहुत सारे अथक प्रयास किए हैं अपने करियर को बेस्ट करने के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, लेकिन कोई भी आपके द्वारा बनाई गई योजना का आपको लाभ नहीं मिल पा रहा था। ये स्थितियां आपके साथ में बृहस्पति बना के रखे हुए थे, क्योंकि हमारे ज्योतिष शास्त्र में इन्हें ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान है ना, संतान का सुख, इसके साथ ही स्त्रियों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी बृहस्पति के पास में होती है। और बहुत सारे कन्या राशि वालों के जीवन में पिछले 2-3 महीनों से मैरिटल लाइफ में भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही थी। अब हम आपको बताएंगे कि आने वाले समय में जो महत्वपूर्ण बदलाव आपके जीवन में देखने को मिलेंगे वो किस फील्ड में होंगे। आप डायरी पेन लेकर नोट कर लीजिए। जो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं ईश्वर की कृपा से वो आपके जीवन में घटित तो होने जा रही हैं और टाइम पीरियड होगा नवंबर से लेकर 1 मई 2024 तक का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, बृहस्पति वर्तमान समय में आपके अष्टम भाव में ये गोचर कर रहे हैं और अष्टम भाव में ही गोचर करेंगे। साथ ही आपके 7वें भाव और इसके साथ ही आपके 4th हाउस के लॉर्ड बनते हैं। 7वें और चौथे भाव के स्वामी होकर आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, जहां से इनकी 5वीं दृष्टि जो है आपके 12th हाउस पर, 7वीं दृष्टि आपके 2nd हाउस पर और इनकी 9वीं दृष्टि आपके 4th हाउस पर पड़ रही है। तो नवंबर के बाद आपके जीवन में जो सबसे पहला बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा इस चांडाल दोष के खत्म होने से, वह यह होगा कि आपके जीवन में जो परेशानियां लगातार बनी हुई थी या एक के बाद एक परेशानी आपके साथ में आ रही थी, सामने निकल कर आ रही थी, आपकी मेहनत का पूर्ण फल नहीं मिल रहा था, अब यहाँ से आपके लिए चीज़ें अनुकूल होती नजर आएंगी। आपके द्वारा किए गए प्रयासों में आपको सफलता प्राप्त होगी। हालांकि अगर देखा जाए तो गुरुदेव बृहस्पति अष्टम भाव में ही ये पीड़ित अवस्था में है, लेकिन आपको स्पष्ट कर दें कि अष्टम भाव में होने के बाद एक जो हम तथ्य की बात करें तो बृहस्पति जिस भाव में बैठते हैं उस भाव का ये नाश करते हैं। क्लियर? तो क्या होगा कि अष्टम भाव के अंदर ये बैठे ना, तो आपकी परेशानियों का ये अंत करने का कार्य करेंगे। अभी तक राहु थे ना अष्टम भाव में, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट हो रही थी, लेकिन अब चीज़ों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। साथ ही जो लोग विदेश में वर्तमान समय में रह रहे हैं या विदेश जाना चाहते हैं, विशेष तौर पर पहले हम बात करेंगे कि जो लोग विदेश में ऑलरेडी रह रहे हैं, तो देखिए आपको क्या हो रहा था, आप मेहनत कर रहे थे लेकिन जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रही थी या कहीं ना कहीं से कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही थी, तो उन प्रॉब्लम से आप बाहर निकलेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। रिसर्च के फील्ड में आपको अच्छी नॉलेज गेन होगी, आपकी ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। साथ ही आपकी बहन को लेकर या आपकी मौसी को लेकर, इन पक्षों को लेकर कोई समस्या थी तो उस समस्या का अंत जरूर होगा, इसको आप नोट कर सकते हैं।
बात करेंगे हम गुरुदेव बृहस्पति की जो पंचम दृष्टि है उसका क्या फल आपको मिलेगा। और ध्यान रखें ये 7 महीने आपके लिए गोल्डन टाइम पीरियड होंगे कन्या राशि वालों, जो फील्ड हम आपके लिए बता रहे हैं। देखिए बृहस्पति की पंचम दृष्टि का क्या प्रभाव होता है। देखिए 5वीं दृष्टि का मतलब ये है कि बृहस्पति की जहां पर भी पंचम दृष्टि पड़ेगी तो ये आप सबको पता है कि बृहस्पति की दृष्टि वहां पर अमृत वर्षा करती है, ये तो ठीक है। लेकिन 5th हाउस पर मतलब 5th दृष्टि इनकी 12th हाउस पर पड़ रही है, तो 12th हाउस से रिलेटेड चीजों के लिए आप लकी साबित हो जाएंगे। कहीं ना कहीं से 12th हाउस से रिलेटेड चीजों में भाग्य आपका साथ देगा। अब किन फील्ड में देगा ये भी समझ लीजिए। देखिए 12वां भाव जो होता है ना वो आपके मोक्ष का होता है। दूसरी स्थिति कि 12वां भाव आपके खर्चों का होता है। अब देखिए जो अभी तक लगातार आपके जीवन में खर्चे बने हुए थे, अब कोई ना कोई बातों को लेकर या किसी न किसी काम को लेकर आपके खर्चे हो रहे थे, पैसा आ रहा था, पैसा आप जोड़ नहीं पा रहे थे, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। पहली बात कि खर्च में कमी आएगी। जो आपके खर्चे होंगे तो धार्मिक संस्थानों में होंगे या धर्म कर्म के कार्यों में होंगे, तो आपकी ये प्रॉब्लम दूर होने जा रही है। धन की समस्या दूर होगी, जो खर्च की समस्या लगातार बनी हुई थी। अगर देखा जाए तो आपके जीवन में कोई कोर्ट कचहरी आदि के मामले चल रहे थे, कोई कोर्ट केस चल रहा था, तो ये वो टाइम पीरियड होगा जहां पर आपके लिए निर्णय आएगा। क्योंकि पंचम दृष्टि ये आपके लिए दर्शा रही है कि आपके पूर्व कर्मों का फल आपको यहां पर इन 7 महीनों में मिलने जा रहा है। तो आपके लिए यहाँ पर कोर्ट कचहरी आदि से मुक्ति मिलेगी। साथ ही यदि देखा जाए तो आप विदेश जाना चाहते हैं। अब बात करेंगे जो जातक विदेश जाना चाहते हैं तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही थी या आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं तैयार हो पा रहे थे, आप तैयारी कर रहे थे लेकिन अंतिम मोड़ पर जाकर चीजें रुक जा रही थी, यहां पर अब आपको सफलता प्राप्त होगी। ये 7 महीने। अगर आपका प्रश्न होगा क्या हम सेटलमेंट चाहते हैं, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बिल्कुल आप प्रयास करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। साथ ही जो जातक कहीं ना कहीं से विदेशी कार्यों से जुड़े हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, आपका कोई बिजनेस है या आप शेयर मार्केट के अंदर पैसा लगाते हैं, तो अभी आपको ये शेयर मार्केट के लिए हम बहुत ही जरूरी बात बताएंगे, जिसको आगे वीडियो में आप देखते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम बात करेंगे कि जो जातक जैसे इंटरनेट मीडिया के माध्यम से या किसी भी प्रकार का आपका जुड़ाव डॉलर से बनता है, यानी कि विदेशी भूमि से यदि आप पैसा अर्न करते हैं, ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। किस्मत आपकी साथ देगी, क्योंकि हमने कहा कि 12th हाउस से रिलेटेड चीजों के लिए अब आप लकी साबित होने वाले हैं। अगर आप 12th हाउस से रिलेटेड चीजों को, क्योंकि ये जो होते हैं ना पंचम दृष्टि बृहस्पति जहां डालते हैं वहां पर ये कुछ ना कुछ नया क्रिएट कराते हैं। तो अगर आप कुछ क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं या आप यूट्यूब पे ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं, तो ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जो आप चाह रहे हैं वो चीजें आपके धीरे धीरे करके अनुकूल होती चली जाएंगी। इसके साथ में अगर देखा जाए तो हमने बताया कि आपके लिए कोर्ट कचहरी के मामलों से मुक्ति मिलेगी। सैया सुख का होता है 12th हाउस, तो 12th हाउस पर दृष्टि पड़ रही, मतलब जो आपको अनिद्रा की समस्या परेशान कर रही थी, आप छोटी मोटी बातों को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे, तो कहीं ना कहीं से वहां से अब आपको मुक्ति मिलेगी। और जो आपके अंदर एक अनजाना सा भय चल रहा था ना कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई दिक्कत ना आ जाए, कोई परेशानी ना आ जाए, इन भय से आप बाहर निकलेंगे और रात्रि का पूर्ण रूप से आनंद लेते आप नजर आएंगे। बात कर लेते हैं इनकी जो 7वीं दृष्टि, अब इसको भी समझना है कि इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा आपके लाइफ में अगले 7 महीनों में। देखिए गुरुदेव बृहस्पति की 7वीं दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है ना, उस हाउस से रिलेटेड चीजों में आपको अपना लॉजिक नहीं लगाना है। कहने का ये मतलब है कि यदि आपने उस भाव से रिलेटेड चीजों में बुद्धि लगाया तो वो काम नहीं आने वाली है। अब समझाते हैं कैसे। देखिए इनकी जो 7वीं दृष्टि है वो आपके 2nd हाउस पर पड़ रही। कहने का ये मतलब है कि कन्या राशि अथवा कन्या लग्न के जातकों को अगर 2nd हाउस होता है आपके संचित धन का, तो आपका जो संचित धन है या आप जो अभी आने वाले टाइम पे धन को अपने संचित करेंगे, ध्यान रखें उसमें लॉजिक लगाकर या बुद्धि लगाकर उसको बढ़ाने का प्रयास मत कीजिएगा, नहीं तो फंस जाएंगे आप बहुत बुरी तरीके से। कहने का यह मतलब है कि जैसे मान लीजिए आपके पास में 1.5 लाख रुपए की सेविंग्स है, अब आपका मन ऐसा करेगा कि आप उस सेविंग्स को शेयर मार्केट में लगा के अचानक से पैसा बना लें, फंस जाएंगे, भयंकर नुकसान होगा आपको। इस बात का आपको ध्यान रखकर चलना है। कर क्या सकते हैं, देखिए यहां पे आपका जान काम आता है। जहां पे बृहस्पति 7वीं दृष्टि डाल रहे हैं उस भाव से रिलेटेड चीजों में आपको आपकी जान को लेकर आगे बढ़ना है, जैसे नॉलेज, जिसको हम नॉलेज कहते हैं। अब देखिए जैसे आपके पास में संचित धन है तो आपको इस तरीके से सोचना है कि जो आपके पास में संचित धन है उसको हम कहीं पर ऐसी जगह पर इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां पर ठोस निकाय हो, जैसे कि आप भवन निर्माण का कार्य करा सकते हैं, भूमि परचेज कर सकते हैं। इन चीजों से आपको बहुत अच्छा लाभ होगा, जहां पे बहुत ज्यादा आपको बुद्धि नहीं लगानी पड़ेगी और साथ ही आपके संचित
संचित धन में बेतहाशा वृद्धि होगी। ये बात आप नोट करके चले दूसरी जो हेडलाइंस में कि धन बैंक बैलेंस में आपके वृद्धि होने वाली है। साथ ही आप देखें कि आपके सेकंड हाउस पर पड़ रही है तो आपके कुटुंब के लोगों का सहयोग आपको मिलेगा, आपके परिवार के लोग आपका सहयोग करते नजर आएंगे, आपकी वाणी अब साथ देने लगेगी। यानी कि आप वाणी कंसल्टेंसी से जुड़े कार्य करते हैं तो लोग आप पर बिलीव कर पाएंगे, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से उनका सपोर्ट भी जीवन के अंदर प्राप्त करेंगे। साथ ही सेकंड हाउस के अंदर इनकी दृष्टि पड़ने की वजह से आपको वाक सिद्धि भी प्राप्त होने जा रही है। यानी कि जो चीजें आपके माइंड में आएंगी या जो चीजें आप बोलेंगे वो आगे चल के कहीं ना कहीं से सही साबित तो होने जा रही हैं। अब हम आपको एक स्पष्ट कर देते हैं, अभी आपको हो सकता है कि इनकी सप्तम दृष्टि का आपको बहुत अच्छे से रिजल्ट ना समझ में आया हो कि आपको करना क्या है। ऐसे आप समझिए, जैसे मान लीजिए एक बच्चा है, ठीक है, आप ही की संतान है या आपका बच्चा है, तो अगर वो कोई गलती कर रहा है तो दो ऑप्शन हमारे पास होते हैं। एक ऑप्शन होता है कि उसको हम लॉजिक से समझा दें, लॉजिक से मतलब है कि वो मार पीट दें, एक दो चाटे लगा के और बोल दें बैठ जा, ऐसा नहीं करना चाहिए। या फिर दूसरा हमारे पास में ऑप्शन ये है कि हमें ये छोड़ देना चाहिए कि ठीक है जो ये गलतियां कर रहा है बाय डिफॉल्ट आज नहीं तो कल इसको ये समझ में आएगा और ये नियति ने लिख कर रखा है तो हमें इसमें ज्यादा इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। और उस बच्चे को कुछ धर्म की बातें बताकर या कुछ नॉलेज की बातें बताकर अपने जान से उसको आप मैनेज करने का प्रयास करें। इसी तरीके से सेकंड हाउस है तो आपको अपने सेकंड हाउस से रिलेटेड चीजों में अपने संचित धन को लेकर बुद्धि नहीं लगाना है, तो आपका संचित धन धीरे धीरे करके बढ़ता चला जाएगा। और हमने आपको बताया पारिवारिक सुख आपके लिए मिल रहा है, कुटुंबीजनों का सहयोग मिलेगा, धन में वृद्धि होगी, वाक सिद्धि प्राप्त होगी, साथ ही आपके वाणी बहुत अच्छी होगी, वाणी सौम्य हो जाएगी, अपना कार्य बनाने में आप सफल हो जाएंगे। ये चीजें आपके जीवन में घटित होंगी। तो दूसरा स्थिति धन बहुत अच्छा हो जाएगा। बात कर लेते हैं हम अगली दृष्टि की। इनकी जो नवम दृष्टि है वो कहां पे पड़ रही है, वो पड़ रही है आपके चौथे भाव पर। इसका मतलब ये है कि यहां पर आपके लिए कहीं ना कहीं से किस्मत यहां पर सबसे ज्यादा बलवान होने जा रही है। नाइन्थ दृष्टि यही बताती है कि इस भाव से रिलेटेड चीजों में भाग्य और किस्मत, जो हमने किस्मत की चाबी लिखा है, फोर्थ हाउस से रिलेटेड चीजों से आपकी किस्मत खुलने जा रही है। कैसे खुलेगी ये भी समझिए। देखिए, आप भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य करने जा रहे हैं, बिल्कुल आपके कार्य सफल हो जाएंगे इन 7 महीनों में। जो अभी तक परेशानियां चल रही थी उन परेशानियों से आप बाहर निकलेंगे। ठीक है, अब देखिए हमने कहा किस्मत की चाबी, तो ये किस्मत की चाबी आपके परिवार से मिलेगी आपको। मतलब आपको अपने परिवार को संजो के रखना है, परिवार के लिए आप बहुत कुछ करना चाहते हैं। 9th दृष्टि है 4th हाउस पर डाल रहे हैं तो आपकी मानसिकता ऐसी बने कि आपका परिवार खुश रहे, आप अपने परिवार को वो सारी चीजें लाकर दे दें जो आपका परिवार आपसे चाहता है। तो इसमें क्या होगा, जब आपका परिवार इन्वॉल्व होगा ना तो आपके लिए भूमि भवन वाहन का लाभ प्राप्त होगा। 4th हाउस जो होता है वो जनता का होता है, आपकी मित्रता का होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि आपके मित्रों के सहयोग से या बाहरी लोगों के सहयोग से आपके कार्य सफल होने लग जाएंगे। साथ ही आपके भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। आप देख पाएंगे कि आपका मन करेगा, अगर आपने एक गाड़ी ले रखी है तो दूसरी गाड़ी की तरफ आप अग्रसर होंगे। और आने वाले 7 महीनों में ये स्थितियां आपके लिए बनती नजर आएंगी। और साथ ही आप देखेंगे जो हमारे कन्या राशि वाले जातक अथवा जातिका हैं तो आपका जो हृदय होगा बहुत प्योरिटी के साथ में आप सोचने लगेंगे। आपके माइंड में कभी भी, वैसे भी कन्या राशि अथवा कन्या लग्न के जातक बहुत ही समझदार होते हैं, आप दूसरों को कभी दुखी नहीं करना चाहते, लेकिन अब आपका जो हार्ट है वो और आप बहुत ज्यादा प्योर हो जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं भौतिक सुख साधनों के लिए, भूमि भवन वाहन के लिए, आपके माता की हेल्थ के लिए, माता जी के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा। परिवार में खुशहाली का माहौल रहेगा, साथ ही परिवार के लोगों का सहयोग मिलेगा। आपके घर परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होंगे, गृह प्रवेश के योग आपके लिए बन जाएंगे। तो ये चीजें आपके जीवन में घटित होने जा रही हैं। मैंने बड़े डिटेल्स में आपको समझाया है। राहु केतु का भी वीडियो हमने अपलोड किया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उन वीडियोज को भी जाके देखें। लेकिन हमने जो बताया किन किन चीजों में आपको मिलेगी मुक्ति, आइए बता देते हैं, एक बार क्लियर आप कर लें। देखिए, कोर्ट कचहरी के मामलों से मुक्ति, विदेशी भूमि से जुड़े तमाम प्रकार के कार्य बन जाएंगे आपके, खर्च में कमी आपको देखने को मिलेगी, संचित धन में वृद्धि होगी, वाणी आपकी बहुत कुशल हो जाएगी, बाहरी लोगों का सपोर्ट मिलेगा, भूमि भवन वाहन का लाभ आपको मिलेगा, सुख सुविधाओं में आपके वृद्धि होगी। ये स्थितियां आपके लिए देखने को मिलेंगी। और साथ ही एक बात का नेगेटिव थोड़ा सा असर रहेगा जरूर 30 अक्टूबर के बाद, मैरिटल लाइफ पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, है ना, अन्यथा थोड़ी सी स्थितियां आपके हाथ से निकल सकती हैं। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक